और इस स्कूल को कामरेड नजीर अब्बासी के नाम क्यों रखा है? क्योंकि कामरेड नजीर अब्बासी इमदाद काजी का रिश्तेदार नहीं था, डामरोमल का, इकबाल का रिश्तेदार नहीं था, मीर मुनव्वर यानी सिंध हारी कमेटी के अहदेदारों का रिश्तेदार नहीं था। ये इस वजह से उसका नाम रखा है कि ये वो अजीम रहनुमा है जिन्होंने आपके मकासद के लिए लड़ा, तशद्दुद गाहों में गया, लेकिन उन्होंने अपना उसूल नहीं छोड़ा, अपनी जदोजहद से दस्तबरदार नहीं। इनके साथ हमारे साथी कोटा कुली कैंप में थे। ये कब की बात है? ये 1979 की, 79 की। और कुली कैंप से जब ये रिहा हुए तो कामरेड मांदलशर, फैज सुमरो, इन लोगों को, कामरेड नज़ीर को, सबको कहा गया कि देखो अगली बार अगर नज़ीर दोबारा गिरफ्तार हुआ तो ये जेल से सलामत वापस नहीं जाए। कामरेड नज़ीर जब उनके साथ वापस आ रहा था, ट्रेन में सवार हुए तो सबने कहा कि यार उन्होंने, हरामियों ने आपको बड़ा नोटिस दे दिया है। तो कामरेड नज़ीर ने कहा कि मेरी तो एक जान है, करोड़ों जानों पर मेरी जान कुर्बान है। उनकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, उनकी जिंदगी में सहूलतें पैदा करने के लिए, भूखे मेरे भाइयों को अनाज का बंदोबस्त करने के लिए, उन मेरी माओं जो उनके सामने उनके बच्चे बगैर इलाज के, क्योंकि पैसे नहीं है, तड़प तड़प के मर जाते हैं, उन माओं की औलाद को बचाने के लिए मेरी जान जाती है तो वो एक जान है। और उन्होंने इस जान को कुर्बान कर दिया। कहते हैं कि मैं वफादार हूँ आपका, मैं हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ? भाई आपके इश्क में मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं शेव नहीं करूंगा, मैं कपड़े नहीं धुलाऊंगा, कपड़े नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, यही करेंगे ना, मैं भूखा रहूंगा। लेकिन जान की कुर्बानी देना सबसे बड़ी कुर्बानी है, जो एक मर्तबा मिली है वो बार बार नहीं मिलती। वो नज़ीर ने कुर्बानी दी, इस वजह से तरबियती स्कूल कामरेड नज़ीर के नाम से रखा। अब आपको दोस्तों ने बताया कि हारी कमेटी का यूनिट बनाना। आप देखें कि आपने पिछले दिनों स्ट्रगल की है काहे पर कि ये गुटखा और यहाँ जो नशा मंशियात बिकती है इसको रोका जाए। पुलिस पर भी प्रेशर डालते हैं, बाकी इंतजामिया पर भी प्रेशर डालते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं हम सबके लिए, सेहत के लिए नुकसानदायक, पैसा ज़ाया होता है, बीमार होते हैं, बुरी बुरी बीमारियां लगती हैं, आदमी मर जाता है। ठीक है, ये तो हुई आपकी बात, लेकिन वो क्यों करते हैं? ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए। सेठ, सरमाएदार और हुक्मरान मंशियात को इसलिए नहीं सिर्फ फैलाते कि आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसलिए फैलाते हैं कि आप नशा करके गरक रहें, अपनी जिंदगी के मुतालिक न सोचें। अगर जिंदगी के मुतालिक सोचेंगे तो लड़ाई की तरफ तैयार हो जाएंगे। और ये इनकलाबी लोग आके आपसे बात करें, आप नशे में धुत हों, उनकी बात समझ में ही आए, इस मकसद के लिए वो मंशियात को फैलाते हैं। तो हारी कमेटी की पहली जिम्मेवारी, आप दोस्तों की पहली जिम्मेवारी है कि आपको हर किस्म के नशे से अपने आप को पाक साफ करें, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों और वडेरों और इन इस्तिसाली कुव्वतों का आपके खिलाफ एक हथियार है। इस हथियार को उठा के फेंकोगे? मैं आपसे पूछता हूं कि इस हथियार को फेंकोगे? आइंदा ये हर किस्म की मंशियात जिसके खिलाफ लड़ रहे हो, आप उनसे अपने आप को आजाद करोगे? छोड़ दोगे ये चीजें? पहली ये चीज जरूरी है कि फरोई खर्चा, सेहत का नुकसान दो, और उस पैसों के नतीजे में आप जो बच्चों के लिए 1 किलो आम ले जा सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए 1 पाव मुर्गी का ले जा सकते हो, आधा किलो गोश्त लेके जा सकते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छा दूध का 1 किलो ले जा सकते हो। वो आप काहे में उड़ा रहे हो? सुपारी में, गुटके में, ठरे में? आप अपने से वफादार हुए? अपने खानदान से वफादार हुए? नहीं।
आप अपने भी दुश्मन, खानदान के भी दुश्मन, और सबसे बड़ी बात समाज के दुश्मन। और आप दोस्त फिर किसके हुए? आप दोस्त उसके हुए जो समाज को मंशियात में मुब्तला करके इनको गर्क करना चाहता है ताकि वो इस्तेसाल जारी रखे। तो इससे जान छुड़ानी होगी। दूसरी बात कि हारी कमेटी इनकलाबी तंजीम है किसानों की। इनकलाबी की जिम्मेवारी है कि किरदार का बुलंद हो, यानी आप दो तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसानी जबलत और जरूरत है। जबलत और जरूरत है, वो क्या है? ऑक्सीजन लेना, सांस लेना, दूसरा खुराक लेना, तीसरा पानी लेना। ये इंसानी जबलत भी है, इंसानी जिंदगी की जरूरत भी है। बाकी चीजें जबलतें हैं, जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जैसे कामरेड इकबाल ने कहा, और ठीक कहा, ये हिंदुस्तान की आजादी के जितने हीरो थे इन्होंने शादियां नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी शादी इनकलाब से की हुई है, अपनी धरती माँ से रिश्ता जोड़ा हुआ है। जब तक इसको आजाद नहीं करेंगे हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने शादी की है और आज इनकलाब के लिए लड़ रहे हो, उनको अंदाजा है कि कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कामरेड इकबाल ने आपको बताया। लेकिन क्या उस जिनसी जरूरत को हम भी उन पीरों और वडेरों की तरह काबू नहीं पा सकते? ये जबलत है, लेकिन ऐसी जबलत है जिसको आदमी काबू पा सकता है। और जितनी उम्र आपकी बड़ी होगी और उस वक्त तक आप अपने आप को महफूज रखेंगे, उतना लंबी उम्र तक, इंतहाई बुढ़ापे तक आप ये सारी जिंदगी के मजे भी ले सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो अपनी बीवी के अलावा बाकी आपकी उम्र की जितनी औरतें हैं वो आपकी बहनें होनी चाहिए। जो उससे छोटी हैं वो बहनें और बेटियां होनी चाहिए। जो उससे बड़ी है वो आपकी खाला और माँ होनी चाहिए। जब ये अखलाक रखोगे तब समाज में आपको एक पुतला, एक सिंबल इंसान करार दिया जाएगा। और इंसान मेरी बातें बाद में सुनते हो, पहले मेरी आदतों को देखते हो, उसके बाद मेरी बात सुनते हो। हम इनकलाबी लोग उस मुल्ला की तरह नहीं है जो बड़ा भाषण देता है, मंबर पर बैठ के बड़ी तकरीरें करता है, लेकिन है वो कहता है कि मैं करता क्या हूं इसको छोड़ दो, मैं जो कहता हूं उस पर अमल करो। हम कहते हैं कि हम जो कहते हैं हम वो अमल भी करते हैं, तो अमल भी वही करो, कहो भी वही, वो रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। तब हारी कमेटी समाज की रहनुमाई कर सकेगी। सिंध हारी कमेटी इनकलाबी हारी कारकुनों का वो दस्ता है जो बाशऊर है, बाकिरदार होना चाहिए। और बाकिरदार के अलावा तीसरी खूबी क्या होनी चाहिए? लड़ाकू। लड़ाकू किसी के साथ ज्यादती होते हुए देखे खामोश न बैठे। अपना हक कोई मार रहा है, किसी और का हक मार रहा है, खामोशी से बैठना नहीं है। अगर खामोशी से बैठता है तो इसकी मानी शऊर नहीं है। बुज़दिल और बहादुर, लोग कहते हैं कि ये बहादुर है, ये बुज़दिल है। ये बुज़दिली और बहादुरी निस्बती चीज है। ये जो शऊर है इंसान का वो बहादुर भी बनाता है, बुज़दिल भी बनाता है। अगर मैं मंशियात में जकड़ा हुआ हूं, अगर मैं जानी हूं, तो मैं किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा, मेरी जुर्रत नहीं हो सकेगी, हिम्मत नहीं हो सकेगी। अगर मैं सारी बुराइयों से साफ पाक हूं तो खड़ा हो जाऊंगा, तो एसपी भी कहेगा, एसएचओ भी कहेगा कि यार ये बंदा जो कह रहा है ठीक है। मैं अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास की मिसाल देता हूं। वो पीर ऑफ लोहारी शरीफ की मुरीद थी, मेरी बीवी वो भी पीर ऑफ लोहारी शरीफ की मुरीद थी। हमारी शादी हुई तो क्योंकि उनके नाम कुछ ज़मीनें थी पीछे, तो रिश्तेदार नाराज़ हो गए कि इसका नरीना कोई खातून का बच्चा नहीं था और इस लड़की का कोई भाई भी नहीं था।
लिहाजा अब ये ज़मीन जो हमारे कब्जे में थी बाकी लोगों के, ये अच्छे खासे ताकतवर लोग हैं, हमसे ज़मीन छीन लेंगे। तो उन्होंने हमें थ्रेट करने शुरू कर दिए और उन्होंने जाके पीर ऑफ लोहारी शरीफ को कहा कि फलां की बेटी ने ऐसे बंदे से शादी की है जो कम्युनिस्ट है। और उन्होंने समझा कि पीर कहेगा कि कम्युनिस्ट मानी मजहब का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, और वो इस पर नाराज हो जाएगा। जब नाराज हो जाएगा जमात से निकाल देगा, हम ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मेरी सास ने कहा कि पीर के पास चल। मैंने कहा चलो। कहने लगे कि साईं के पाँव को हाथ रखना, और साईं बैठा होगा मंजे पर, तख्त पर, तुम्हें नीचे बैठना होगा। हाँ हाँ करता हुआ मैं पहुंचा। अब जब वहां पहुंचे तो पीर साहब को क्योंकि पहले से मालूम था, तो उन्होंने मंजे पर हाथ रखा और मैंने मंजे पर हाथ नहीं रखा। मैं जैसे ही यूं हुआ तो पीर ने मुझे हाथ दिया। उनको हाथ नहीं दिया, मुझे हाथ दिया। जब बैठे तो मेरी सास ने कहा कि ये मेरा अकेली बेटी है, ये उसका शोहर मैं आपके पास ले आई हूँ, मेरे खानदान वाले नाराज़ हैं। पीर साहब ने कहा कि हाँ मेरे पास भी आए थे। वो कह रहे थे कि साहब खातून ने बेटी की शादी कराई है ऐसे आदमी से जो कम्युनिस्ट है। कहने लगे मैंने उनसे कहा कि कम्युनिस्ट से अच्छा इंसान कोई होता ही नहीं। पीर ने कहा कि कम्युनिस्ट से अच्छा इंसान कोई होता नहीं है। तो कहने लगे मुझे उन्होंने कहा कि वो तो न अल्लाह को मानता है न रसूल को मानता है। तो मैंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें पीर माने, कोई अल्लाह को माने, कोई रसूल को माने। हम भी तो आपको यही सिखाते हैं कि किसी का हक मत खाओ, किसी का साथ ज्यादती मत करो, बच्चों को तालीम दिलाओ, बच्चों को नौकरी कराओ, बच्चियों को बराबर के हक दो। और ये असल में कम्युनिस्ट इसके लिए लड़ते हैं। अब ये उस सास जो पक्की मजहबी औरत थी, उन्होंने अपने पीर से कहलवाया। और आप अंदाज़ा करें कि अगर पढ़ा लिखा पीर है तो उसके सामने कम्युनिस्ट की ये हैसियत। तो आप सब अगर इनकलाबी हो तो वो भी आपकी गवाही दे जिसको आप न मान रहे, और वो तब गवाही देगा जब का आपका अखलाक और किरदार इस तरह का, जब ये इस तरह का बनकर एक इंसान का पुतला बनकर किसानों के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो वो आपको उठ के इज्जत देंगे। इस वजह से नहीं कि आप बड़े हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े अफसर हैं, इसलिए नहीं कि बड़ी गाड़ी में आए। वो कहेंगे कि यार ये हमारा वो साथी है जो हर बुरे काम के खिलाफ लड़ता है, और मेरे साथ कोई ज्यादती करे तो ये उनसे लड़ पड़ता है। इस वजह से मेरे लिए अजीम इंसान ये है, मैं खड़ा होकर अपनी जगह इसको दूं। हमें ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, तब हमारे किसान कमेटी बढ़ेगी। और किसानों के लिए यूनिट बनाने के लिए कम से कम 11 मेंबर जरूरी हैं। 11 पर मुश्तमिल नहीं होता, आप 50 भी 100 भी उसके यूनिट के मेंबर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 होने चाहिए। और आप जो अभी बताया दोस्त ने कि मेरे साथ मेरे गांव में फलां से ये मसला है, ठीक बात है। मेरी बच्चा जो है, आपके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, और वो बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा किसको होता है? अपनी माँ को। मैं गलत कह रहा हूं? और वो माँ उस बच्चे को दूध कब देती है? जब बच्चा रोने लगता है। तो कोई हारी कमेटी का मेंबर बने, हारी कमेटी के सामने आके बात रखे, तो हम उसके हक के लिए लड़े ना। जब वो हारी कमेटी का मेंबर बनने को तैयार नहीं है, हारी कमेटी के तरबियती स्कूल में आने को तैयार नहीं है, हारी तब कमेटी दूसरों के हकूक के लिए जलसा जुलूस निकालती है, उसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं है, हम कैसे उसके लिए लड़े? और फिर किसी के हक के लिए लड़ो। तो आज तो आलम यह है कि आप किसी कमजोर आदमी के हक के लिए जब लड़ना शुरू करते हैं, तो बड़े वडेरे उसके पास जब पहुंच जाएं तो वो फिर उनके साथ मिल जाता है, और आप जो उसके लिए लड़ रहे हैं वो झूठे साबित हो जाते हैं। अभी आप देखें वो क्या नाम था, जोखियो, नाजिम जोखियो का केस कितना बड़ा हुआ। पूरे सिंध से लोग वहां पहुंचे,
लेकिन उनके खानदान पर बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े सरमाएदार, बड़े वडेरे वहां पहुंचे। उन्होंने समझा कि वो तो इंसान था बेचारा, मरना था, मर गया, अब इन सबसे हम कैसे खराब करें ताल्लुकात। पैसे भी ले लिया, सुलह भी कर लिया, फरियाद पर हाथ उठा लिया। अब वो फरडो, फातिमा फरडो का वालिद, गरीब आदमी, एक गरीब आदमी जिसके पास खाने का न हो, बच्चों को खाने के लिए न दे सके, वो अपने बच्चे कहता है कि किसी के घर में जाके काम करे, उसके साथ वो कैसा सलूक करते हैं, कम से कम पेट भर के खाना तो देंगे। और इस तरह का खाने के लिए किसी मुफक्किर ने कहा है कि गधा भी अपना पेट पालता है। कहां से? कचरे के ढेर से। भेड़िया भी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों का भी पेट पालता है। कहां से? किसी का पेट फाड़ कर। इंसान अशरफुल मखलूकात है, न उसे भेड़िया होना चाहिए न गधा होना चाहिए।